गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा गुरुजी, एक आशीष शर्मा जी हैं कोई आपके सुनने वाले। कौन है? आशीष शर्मा। अच्छा, चलो ठीक है जी। तो उन्होंने गुरुजी आपसे प्रश्न किया है कि अगर कोई व्यक्ति हाँ। अध्यात्म के पथ पर वो अग्रसर है, हाँ। आध्यात्मिक यात्रा में अपनी वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहता है, वो ये कैसे निश्चित करे कि वो आगे बढ़ रहा है, वो ठीक रास्ते पर बढ़ रहा है, उसकी आध्यात्मिकता का जो उसने मार्ग चुना है वो सही है, ये उसको कैसे इंश्योर हो? तो इसके बारे में कैसे आप बताएंगे? अध्यात्म के पथ पर चलने वाले आदमी को स्वयं ये पता लग जाता है, अनुभव हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि सेल्फ अध्यात्म का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का बोध, अपनी आत्मा का ज्ञान। ये अध्यात्म पथ का की यात्रा है। तो जब आदमी उस यात्रा पे चलता है तो उसे अपने आप कितना ज्ञान हुआ है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, इसका खुद ही पता लग जाता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। उसमें उसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब वो अंत में पहुँच जाता है, बिल्कुल जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो पराकाष्ठा पे पहुँच जाता है। तो इसलिए स्वयं ही पता लगना चाहिए कि मैं कितना अपने आप को जान गया हूँ। मैं ब्रह्म बन, क्योंकि पराकाष्ठा है अहम ब्रह्मास्मि। जिसने अपने आप को जान लिया वो जानेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। और जब ये उसकी अंतिम यात्रा का अंतिम मंजिल है उसके ये, तो उस मंजिल पे जाने के लिए जब वो चलता है अध्यात्म के मंजिल पर, तो धीरे धीरे संसार की चीज़ों से उसकी विरक्ति होती चली जाती है। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, संसार में जितने भी लुभावने अवसर हैं, वो सारे उसके लिए विरक्त होता चला जाता है। उनसे धीरे 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 विरक्ति होती चली जाती है। इसको बड़े अच्छे रूप में इकबाल ने कहा है, ला के दरिया में निहा मोती है इल्लिल्लाह का। जब हम नगेट कर इसे चाहते हैं सब चीज़ों को, कि मैं मेज़ भी नहीं हूँ, मैं कुर्सी भी नहीं हूँ, मैं संसार के अंदर जो और चीज़ें हैं, मैं महल भी नहीं हूँ, मकान भी नहीं हूँ। तो जब वो इन चीज़ों से ऊपर उठता चला जाता है तो धीरे 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 ला ला माने नफी, कुछ भी नहीं है। और उस ला के दरिया में जब वो डुबकी लगाता है, एक एक चीज़ को नेगेट करता चला जाता है, संसार की चीज़ों से दूर होता चला जाता है, तो उससे लगता है कि अब मैं संसार से ऊपर उठ गया, बहुत ऊपर उठ गया, संसार की हर वस्तु से मैं ऊपर उठ गया। तो जब वो ऊपर उठ जाता है तो पता लगता है कि अब मैं इल्लिल्लाह का मोती अब मुझे मिलने वाला है। तो इसलिए अपने आप ही पता लग जाता है उसमें आदमी को कि मैं कितनी चीज़ों को नेगेट कर सका हूँ। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, संसार के जितने भी संबंध हैं, संसार के जितने भी रिश्ते हैं, उन सब को नेगेट करता चला जाता है कि ये सब भी मेरे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे लिए नहीं हैं। और जब उसको लग जाता है कि मैं संसार से ऊपर उठ रहा हूँ, तो खुद ही उसको लग जाता है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें हैं उनसे ऊपर उठ गया हूँ। और अगर वो अभी किसी चीज़ में उसकी आसक्ति बनी रहती है तो इसका मतलब उस रास्ते पर ठीक नहीं जा रहा। अनासक्त हो जाना चाहिए उसे, बिल्कुल किसी चीज़ से थोड़ा सा भी लगाव उसको आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो उसको पता लग जाता है कि मैंने अनासक्ति में कहाँ तक अनासक्त हो पाया हूँ, किन चीज़ों से मेरी आसक्ति दूर हो गई है। तो ये अपने आप ही उसको पता लगता रहता है कि मैं कितनी चीज़ों को नेगेट कर चुका हूँ और कितनी चीज़ें अभी और ऐसी हैं जिनको मैंने नेगेट करना है, यानी जिनसे मैंने आसक्ति दूर करनी है। तो मेरी आसक्ति अगर दूर हो गई तो मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, और आसक्ति अगर दूर नहीं हुई तो अहम ब्रह्मास्मि की मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। तो इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें खुद ही आदमी को पता लगता है कि मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ।
ये अपने आप ही बोध होता रहता है इसका धीरे धीरे। और अंत में गुरु का वचन सुनते ही मुख से निकलता है हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। तो ये किसी और आदमी के बताने की चीज़ नहीं होती, ये स्वयं ही पता लगता है, क्योंकि स्वयं ही उस हालत में पहुंचना है हमने जो हमारी अंतिम स्थिति है। और अंतिम स्थिति को हमारे सूफियों ने मजदूब कहा है, यानी जज्ब कर दिया, अपने आप को मिला दिया कुल में। पाठ जब अपने आप को कुल में मिला देता है तो वो अंतिम उसकी मंजिल होती है। तो हम पाठ हैं छोटे छोटे उस परम ज्योति के, तो सबसे बड़ी ज्योति है। और उस ज्योति के, परम ज्योति के, हम जब अपने आप को उस परम ज्योति में लीन कर देते हैं बिल्कुल, तो संसार से दूर हो जाते हैं हम, संसार हमारे पास नहीं रहता फिर। और उस परम ज्योति में हम लीन अपने आप को हो जाते हैं, मजदूब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं। जज्ब का मतलब अपने आप को बिल्कुल मिला देना, अपने आप को उस अंत में मिला, अंतिम उसमें मिला देना, तो वो मंजिल हो जाती है। इसलिए कोई दूसरा आदमी आपको नहीं बता सकता, आप स्वयं ही देखेंगे कि मैंने किन किन चीज़ों से आसक्ति छोड़ दी है अपनी। और जब उस चीज़ को देखते जाएंगे कहाँ कहाँ मेरी आसक्ति छूट गई है, तो पता लग जाएगा मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। जी। तो इस तरह से गुरुजी अपने आप से ये एहसास होते चले जाना चाहिए। है जी। और वास्तव में ये जो अध्यात्म का पथ है। अपने को ही भूल जाता है आदमी। जी जी जी। मैं कचरा हूँ, और कचरा जब दरिया में मिल जाता है तो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कचरा हूँ, वो फिर ये समझता है कि मैं दरिया हूँ। और दरिया जब समुद्र में मिल जाता है तो वो और भी विशाल हो जाता है। तो ये चीज़ जो है खुद ही आदमी को रियलाइज़ करनी पड़ती है कि मैंने कहाँ तक अपने लिमिटेशंस को तोड़ दिया है, और कहाँ तक अभी और तोड़नी है लिमिटेशन मेरी। इसको कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता है कहाँ तक तोड़नी है लिमिटेशन, खुद ही पता लगता है कि मैंने लिमिटेशन तोड़ दी है या नहीं तोड़ी। और अगर लिमिटेशन नहीं तोड़ी है, यानी आसक्ति अभी मेरी किसी चीज़ में है, तो इसका मतलब अभी मैं पथ पर नहीं चल रहा हूँ अध्यात्म के पथ पर चलेंगे तो अनासक्त होता चला जाएगा आदमी। और अनासक्ति ही इसका पहचान है कि मैं कितनी दूर गया हूँ संसार में, कितनी मैंने अनासक्ति पास कर ली है, और कहाँ तक मेरा इन अनासक्ति और पार करनी है। जी गुरुजी। तो बिल्कुल गुरुजी, इस तरह से अपने आप से ही अंदाज़ा होता है कि मैं उस ओर बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। अपने आप से अंदाज़ा होता है। ये बहुत ही आंतरिक मामला है। हाँ। और एक और गुरुजी, इसके अंदर तो जो अध्यात्म का जो रास्ता है, उसमें हम अगर किसी चीज़ को मंजिल कहें तो वो भी गलत है। इसमें रास्ता ही अपने आप में मंजिल है। हाँ बिल्कुल। तो रास्ता ही मंजिल है। और इस रास्ते से आदमी जो है, इस रास्ते को ही आदमी अपनी मंजिल मान करके चलता है कि यही मेरी मंजिल है, कि मैं अनासक्त होता चला जाऊं और सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाऊं। ला का मतलब नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो सब चीज़ों को नेगेट करते जाएं जब, तो अंत में रह जाता है कुछ चीज़ ऐसी रह जाती है कि जिसको नेगेट नहीं किया जा सकता। तो उस समय हम मंदिर पर पहुंच गए हैं सारा। बहुत सुंदर गुरुजी।